आगे की मैंने आपको सुना दी, शुरुआत कहां से हुई थी, क्योंकि कथा होती है कुछ आगे पीछे दी हुई होती है इन्होंने। तो कथा क्या हुई कि एक बार महाराज जी गुरैया नाम के पंछी थे ना महाराज जी, वो एक घोंसले में बैठे हुए थे, छोटे छोटे पंछी थे ना, तो अपने आलने में बैठे हुए थे। तो व्यास जी जब वहां बैठे हुए तो वो देखते हैं कि अरे भाई बुद्ध का एक छोटा सा बच्चा, उनके मुंह में अब छोटा छोटा दाना दे रहे हैं सारे। तो वहां कहते हैं कि व्यास जी को वो बेटा बूटा पुत्र तो था नहीं, उनको देखा अरे पुत्र सुख का जो आनंद ही बड़ा भारी है। पुत्र सुख जो है ना वो सभी को, यानी कि कभी कभी मिलता है। पुत्र जिसके घर में होते हैं, पुत्रों का सुख कोई कोई भोग करता है। तो उसने बोला कि तो बड़ा भारी आनंद वाली बात है, मेरे तो कोई बच्चा नहीं, तो मुझे भी पुत्र चाहिए, मैं क्या करूं। तो वो उन्होंने ध्यान किया, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं एक काम करिए, ऐसे थोड़े पुत्र पत्थर हो जाते, उसके लिए तप करना पड़ता, भगवान के पास जाना पड़ता, ब्राह्मणों को पूछना पड़ता, तिथि मुहूर्त निकालना पड़ता, फिर यानी कि कंसीड किया जाता, फिर संभोग किया जाता, तो अच्छे पुत्र पैदा होते, ऐसे थोड़े हो जाते। बोलिए भगवान तो लंबी बात हो रही है। माता कहती है पहले तो एक काम करिए ना, आप पहले माता जी का तप करिए। वो चले गए थे यानी कि व्यास जी, उन्होंने तप किया, माता जी आई, यानी कि तप करके वहां ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वर मांगो वर मांगो। तो ब्रह्मा के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। तो वो कहने लगे कि आपको यानी कि पुत्र जरूर मिलेगा, लेकिन मैया रानी को उन्होंने नवरात्रों में माता जी का देवी भागवत कथा सुनी, सप्तशती कथा सुनी, पाठ किया। तो इसी तरीके से तब जाकर के वो जो मैंने आपको यानी कि चीजें बतलाई ना, यानी कि मैंने आपको के वो यानी कि जब वो बैठे हुए थे मंत्र में उनके घर, जैसे जैसे सुखदेव जी को उत्पत्ति आपको पहले बता दी मैंने, तब जाकर के उनके घर में वो पुत्र हुआ। तो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं कि बात है अनेक शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, शक्ति के बिना। ब्रह्मा विष्णु में शंकर कहते हैं कि हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है शक्ति के बिना। यही कथा आती है। तो कहते हैं कि एक बार की बात है कि जब एक बार की बात है कि हुआ क्या, जब प्रलय था ना, प्रलय था बिल्कुल ही प्रलय, पानी पानी हो जाता। दो प्रकार की प्रलय होती है, एक सूखी और एक गीली। जब ये संसार खत्म हो जाता है जी, तो पानी पानी रहता है संसार में और कुछ नहीं रहता। तो जब संसार में पानी पानी रहता है तो यह कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि जो विष्णु के सब करता धरता और भी है। तो यानी कि कहते हैं कि मेरा भी मस्तक कट गया था। विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरा भी एक बार धड़ से अलग हो गया था। बोलिया हुआ क्यों? बोलिया हुआ ऐसे कि एक बार की बात है कि मैं समुद्र में सोया हुआ था। तो समुद्र में भी कैसे सोए हुए थे, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूं। लीला विचित्र है, तुम सब लोग ध्यान कर सुनना। ये भगवान के साथ भी होता है ऐसा, सभी के साथ होता है, अच्छा बुरा हमारे साथ ही नहीं होता। इसलिए दुख नहीं करना, निडर हो जाना, बिल्कुल निडर हो करके चलना। सारा कुछ सुख भी दुख भी, हानि भी लाभ भी, जन्म भी मृत्यु डरना कहती देवी। जो निर्भय हो जाता है संसार में वो जीता। कुछ नहीं डरना, घबराना नहीं, जलाने का मतलब ये है। असीम सहनशीलता चाहिए, अटूट विश्वास, अचल धैर्य। जैसे पहाड़ अपने अपने स्थान से नहीं हिलता, अचल धैर्य, अटूट विश्वास, असीम सहनशीलता, बस इतने गुण हो तो सारा कुछ हो ही है। तो कहते हैं कि अद्भुत, तो कहते हैं सनातन परम भगवान श्री हरि को गौर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक युद्ध भूमि में मधु कैंडव पैदा हो गए, 2 लाख से आगे। कैसे आगे? बुरा हाल हुआ उनका। तो उन्होंने क्या किया, जब मधु कैंडव आ गए, भगवान ने ऐसे करके कान को ऐसे ऐसे किया होगा, हैं? जब कान हो गए पीपल के पत्ते पर तो सोए हुए थे, तब वही थे एक अंडकोश पैदा किए थे। मैं सुनाऊंगा आपको, इसी में कथा है कि विष्णु की उत्पत्ति कैसे होती है जब प्रलय आ जाती है। तो मां जब जैसे उन्होंने कान की नाल से मधु कैंडव नाम के तो राक्षस जी पैदा हो गए महाराज जी। वो कहने लगे लड़ना। 5,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, लेकिन हार जीत ना हुई, हार जीत नहीं हो रही है, बुरा हाल है। बड़ी मुश्किल से फिर देवी भगवती का ध्यान किया, मैया रानी का। विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी कहती है अरे मेरे बिना आपकी कोई वैल्यू नहीं। वैसे भी स्त्री के बिना तो घर भी नहीं चलता, संसार भी नहीं चलता, ब्रह्मांड भी नहीं चलता, और की तो बात छोड़िए। तो कहने लगे आपके बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने एनर्जी दी, शक्ति की, तेल के तब जाकर के उनको मारा। तो जब मार दिया, ध्यान करके भगवान का सत्वर किया भगवान जी ने, यानी कि मैया रानी का,
तो उसके बाद जब वो धनुष था ना उनका, तो धनुष लेकर के वो सो गए। थोड़े ऐसे भी थक गए होंगे ना बेचारे, 5000 वर्ष तक लड़ते रहे, तो 5000 वर्ष कम थोड़ी है। जैसे यूक्रेन और हमारा यानी कि दूसरा ये लड़ रहा है ना साथ में, आज 1.25 डेढ़ तो इनको भी हो गया। तो अगर कलयुग में 1.5 साल तक एक बम्बों की लड़ाई चलती है, जो चलती है, तो उस टाइम पे कितने बम चले होंगे, क्या क्या हुआ होगा। 5000 वर्ष तो लगी गए होंगे ना उसके मुताबिक उस टाइम पर। तो विष्णु भगवान ने माना जी वो धनुष रख दिए ना, ऐसे करके सो गए थोड़े से, ऐसे करके उन्होंने सारा ले लिया ना। तो इतने में क्या हुआ, अब भगवान तो सो गए, मनु कैटबक तो यानी के उन्होंने जैसे ही मिल के मार भी दिया। अब क्या करना, तो अब क्या करना, निद्रा योग, इसका मैया का ना क्या है, एक निद्रा भी मैया रानी होती है महाराज जी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता देवी परमेश्वरी नमस्तस्यै 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 नमो नमः रूपम दे जयं दे यशो दे दिशो दे। इस तरीके से पाठ अब करते हैं सारे जितने ब्राह्मण देवता ना आपके यहाँ लगे रहते, पता यानी कि यहाँ तो सामने मैया रानी का मंत्र रहते, तो पता नहीं कितने के पाठ करते, कितने के हवन चलता, कितना कितना चला रहता। तो इसी तरीके से महाराज जी यानी कि वो सो गए। और सोने के बाद क्या है, इतने में ही ब्रह्मा तो ब्रह्मा ठहरा, ब्रह्मा कह रहे विष्णु छोड़ गया, हो सकता है ये फिर जिंदे हो जाए ना राक्षस, तो मुझे मार डालेंगे, डर सारी। तो उन्होंने क्या, ब्रह्मा संसार को बनाते हैं ना, उन्होंने एक छोटी सी यानी कि एक बमरी का कीड़ा बना दी, यानी मिट्टी का कीड़ा होता ना, पामिया का कीड़ा, इतना सारी जो पठड़ी दे वो बना दी उन्होंने। और उसको कहा एक काम करना है, इस धनुष को काट दे, भगवान को जगा दे, नहीं तो संसार कैसे चलेगा। तो वो बमरी गई, यानी कि वो कीड़ा जो अब यानी कि धागे को काट देता है, यानी कि जो छोटा छोटा मिट्टी का कीड़ा होता है ना, पानी में पे जानती लकड़ी के भी लगी पौंदी ना, मिट्टी भी लगी पौंदी ना, कीड़ा भी निकलता सौखी, कई बार लकड़ी के भी होता। तो इसी तरीके से बमरी को काट, वो कहने लगी, बमरी कहने लगी भाई भगवान बात ऐसी है, मैं इसे काम को कर तो दूंगी, लेकिन मेरा क्या फायदा, फायदा पहले से चला अगर मिट्टियों के दिन का दूंगा। वो कहने लगी कि वास्तविकता यह है कि संसार जल पड़ेगा, भगवान अगर जागेगी नहीं तो लोगों को कल्याण नहीं होगा, भले का कल्याण होगा, तुझे स्वर्ग लोक में जगह दे देगी। कोई बात नहीं, अपने फायदे के लिए उसने तंत्र को काट दिया, धनुष बड़ा हुआ। जैसे धनुष टूटा महाराज जी, बड़े जोर की आवाज हुई, और आवाज होने से क्या विष्णु भगवान का सिर अलग हो गया। जब धनुष टूटा ना, उसकी तंत्री जी जो थी ना, यानी कि धागा पड़ा हुआ था ना, बड़ा पहना होगा, जब वो टूटा और भगवान का सिर पानी में पत्थर से डूबा, अब क्या करना। तो जब उनका सिर अलग हो गया, तो धनुष की डोरी चढ़ी हुई थी, उस अवस्था में धनुष को भूमि पर देखकर उसी के सहारे कुछ झुक गए थे। इतने में जब वो धनुष टूट टाट गया, तो देवताओं का निर्विघ्न चलता रहे, काम चलता रहे। देवते लोग भी होते, मैंने आपको कहा था ना, ब्रह्मा सोचने कि संसार का कार्य कैसे चलेगा। देवते सोचेंगे हमारा स्वर्ग न जाए, हाँ सुख न जाए, हाँ ये दूध पानी अमृत ऐरा वगैरह माल मत्ता, और बिना मंगे मिलता ना, नहीं फ्री कमाते के देवते का खरी कमाते, मुफ्त का सौदा नहीं आजकल दिया कर, हमारी सरकार दिया नहीं फ्री सौदा, ठीक है, और जिसमें फ्री सौदा मिलता थे नहीं छड़ना। तो इसी तरीके से उन्होंने यज्ञेश्वर भगवान को जैसे जैसे यानी कि वो हुई बात मैंने आपको सुना दी। तो कहने लगे लक्ष्मी कांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव है, भला इस जगत गुरु निद्रा में कैसे भंग कर सकूं, इसलिए उन्होंने बमरी को पैदा किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दे दिया करेंगे। उस बमरी को कहता कि यज्ञ का भाग जो है ना, जरा हवन करते ना, जरा बार बार भेजा ना दिया, तो शंकर शंकर दिया ना गाना ना आई, अगने बीच बोलिया तेरा भी